नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पर आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले क्लासेस में कुछ इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखा था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन में आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं ना, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के बेसिस के ऊपर में है। आप कहीं भी चले जाए इंटरव्यू देने के लिए, आप यदि सीनियर पर्सन है, आप किसी भी डिवीजन में काम करते हैं, ये मायने नहीं रखता है। ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रिकल का। ये क्वेश्चन कोई ना कोई बड़े अधिकारी आपसे पूछ ही सकता है। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम अपने क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्लासेस की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा बनाया वीडियो आप तक इजीली पहुंच पाए, अपने नए भाइयों तक शेयर करें। चलिए हम सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर अगर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर अगर बोकोज रिले में ट्रिप होता है तो सबसे पहले क्या करें। फिर से मैं क्वेश्चन फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं। ट्रांसफार्मर अगर बोकोज रिले में ट्रिप होता है तो सबसे पहले हम क्या करें। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन आपसे कोई भी बड़े अधिकारी पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों, यदि ट्रांसफार्मर में बोकोज रिले ट्रिप आया जिसके वजह से हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया या बंद हो गया, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बोकोज रिले का जो एयर डैम्बी है, जिसकी सहायता से हम एयर को रिलीज करते हैं, यहाँ पर जाकर फ्लेम चेक करेंगे। क्लियर। सबसे पहले दोस्तों हम डैम्बी को रिलीज कर आग जलाकर वहां पर फ्लेम चेक करेंगे। ऐसा किस लिए करेंगे, आंसर से क्वेश्चन सामने निकल कर आएगा कि ऐसा किस लिए करते हैं, हम फ्लेम चेक क्यों करेंगे। पूछ ही सकता है ना, आपने बता दिया कि सर सबसे पहले हम फ्लेम चेक करेंगे। तो फ्लेम आप चेक करेंगे तो क्यों करेंगे, तो फ्लेम इसलिए चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आप यह जान ले कि बोकोज रिले ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही सेंसिटिव रिले है। ट्रांसफार्मर के अंदर में एक छोटा सा छींक भी होगा ना, एक थोड़ा सा भी कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होगा, तो सबसे पहले ये हमारा बोकोज रिले इंडिकेट करेगा, जिसकी सहायता से हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप या बंद हो जाएगा। बहुत ही सेंसिटिव रिले है। कहीं मानकर चलिए कि तेल खत्म हो गया, मेरा जो मेन कंज्यूमर टैंक में तेल रखा हुआ है, तेल खत्म हो गया, तो उसके वजह से भी बोकोज रिले आएगा। कहीं में बहुत ज्यादा अननेसेसरी एयर ब्लॉकेज होकर बैठा हुआ है, उसके वजह से भी बोकोज रिले आएगा। बहुत सारा रीजन है, लेकिन मेन रीजन किस लिए है, मैंने क्यों कहा कि फ्लेम चेक करना है। यदि फ्लेम चेक करते हुए, ध्यान से हमारे बात को सुनिएगा, फ्लेम चेक करते हुए आप फ्लेम के चेक कैसे करेंगे, जो मैंने बताया डैम्बी, जो एयर रिलीज डैम्बी है, उसको बोकोज का एयर रिलीज जो डैम्बी है उसको आस्ते से खोलेंगे, वहां पर आग जलाएंगे। यदि नॉर्मल एयर होगा तो मेरा आग प्रेशर से बुझ जाएगा, आग निभ जाएगा, मतलब आग नहीं जलेगा दोस्तों, हल्का सा निकलेगा, आग जला कर रखे हैं, आग बुझ जाएगा। यदि अंदर में यदि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कॉइल के अंदर में इंटरनली यदि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो इसमें बहुत सारा गैस, अलग अलग टाइप के गैस जनरेट होता है। उस गैसों में से सबसे भयानक जो गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। बहुत सारा गैस आपके अंदर में, ट्रांसफार्मर के अंदर में इंटरनली शॉर्ट होने की वजह से बहुत सारा गैस जनरेट होता है, ज्वलनशील गैस जनरेट होता है, जो आग के संपर्क में जैसे ही आएगा ना तो जलना स्टार्ट करेगा, जलना स्टार्ट करेगा। आपके अंदर में, हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर में कॉइल होता है, कॉपर कॉइल होता है, कॉपर जलेगा तो उसका एक अलग गैस बनेगा।
हमारे जो लेमिनेशन कोर रहता है उसके अंदर में लकड़ी भी रहता है ना। लकड़ी जलेगा तो उसका एक अलग गैस आएगा। तो इसीलिए फ्लेम चेक करते हैं दोस्तों। जैसे हम डम्बी को रिलीज किए वहां पर यदि आग जलना स्टार्ट हो गया, यदि मान किसी में नीला फ्लेम आ रहा है तो चलो भाई कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। थोड़ा भूरा या लाल रंग का गैस जनरेट हो रहा है तो समझ लेना है कि भाई कहीं ना कहीं जरूर शॉर्ट सर्किट हुआ है, लकड़ी वगैरह जला जिसके वजह से भूरा या थोड़ा सा रेड कलर का फ्लेम आ रहा है। माने आग यदि जला, बहुत परिमाण में आग जल रहा है, पूरा हाई प्रेशर में आग जल रहा है, आग का कलर डिफरेंसेस है। नॉर्मल जो आग हम जलाते हैं तो थोड़ा सा हल्का पीला टाइप का रहता है ना, बहुत तरह का अलग तरह का इसमें नीला, लाल, रेड, हल्का रेड, इस तरह से आग जलना स्टार्ट हो जाता है। वो आग कब तक जलेगा? जब तक अंदर में गैस है तब तक ये जलते रहेगा। तो बड़ी सावधानी के साथ हमारे प्रोटेक्शन को लेते हुए है ना, वहां पर हम बड़ी सावधानी से फ्लेम चेक करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर में कहीं ना कहीं इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे गैस का जन्म हुआ, जनरेट हुआ, जो गैस हमारे बोकोज रिले तक आया, जिसके वजह से बोकोज रिले हमारा ट्रिप हो गया, बोकोज रिले एक्टिव हो गया और हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद कर दिया। क्लियर? अब हम मानकर चलिए कि जैसे ही फ्लेम चेक किए मेरा आग बुझ गया, आग नहीं जल रहा है, नॉर्मल हल्का सा गैस निकला, आग को बुझा दिया, तो हम ये 100% सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा एयर ब्लॉकेज होकर जो ट्रांसफार्मर में एयर आ गया, जिसके वजह से बोकोज रिले को एक्टिव करा दिया, ट्रांसफार्मर के अंदर में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। तो हम समझ जाएंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आईआर वैल्यू चेक करेंगे, रेशियो चेक करेंगे, जो नॉर्मली हम ट्रांसफार्मर का जो प्रोसेस है चेक करने का, चेक कर ये सेटिस्फाई करेंगे कि चलो हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है, अब निश्चिंत होकर ट्रांसफार्मर को रीसेट कर ऑन कर सकते हैं। और यदि मानकर चलिए फ्लेम चेक करने के टाइम में यदि हमारे फ्लेम में अलग तरह की आग जल रही है, अलग तरह की कलर की आग जल रही है, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको कहा, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर को रीसेट करके ऑन नहीं करना है। हमें ट्रांसफार्मर को खोलना है, तेल डाउन करना है, तेल भरा हुआ है तो तेल डाउन करना है और फिजिकली देखना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ है। समझ गए दोस्तों? तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि ट्रांसफार्मर अगर बोकोज रिले में ट्रिप होता है तो सबसे पहले क्या करें? एक लाइन में आपको आंसर देना है कि सबसे पहले दोस्तों फ्लेम चेक करेंगे, और फ्लेम चेक करने के बाद आप इसको आंसर से क्वेश्चन निकलकर जब जैसे ही आपसे पूछेगा कि फ्लेम चेक कैसे करेंगे, जस्ट अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया उस एक्सप्लेनेशन को आपको डिस्क्राइब कर देना है। ओके, क्लियर? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर अगर OSR रिले में वाइल सर्च रिले में ट्रिप होता है तो क्या करें? जनरली दोस्तों वाइल सर्च रिले हम लगाते हैं ऑन लोड टेप चेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां पर जिस ट्रांसफार्मर को हम रनिंग कंडीशन में टेप को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, किस लिए करते हैं? वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए या वोल्टेज को कम करने के लिए, वहां पर हम ऑन लोड टेप चेंजर लगाते हैं। तो ऑन लोड टेप चेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वाइल सर्च रिले लगाते हैं। नॉर्मली जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, जो छोटा ट्रांसफार्मर जिसमें मैनुअली हम ट्रांसफार्मर को ऑफ कंडीशन में टेप चेंजिंग करते हैं, वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता, क्योंकि अब ट्रांसफार्मर को तो ऑफ कर दिया ना, तो वहां प्रोटेक्शन का तो कोई जरूरी नहीं बनता, मतलब नहीं बनता ना। लेकिन जहां पर हम रनिंग कंडीशन में, ऑन कंडीशन में टेप को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो वहां पर उसके लिए यदि उसके अंदर में कोई फ्लैशिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो, ज्यादा डैमेज ना हो, तो OLTC को, ऑन लोड टेप चेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो प्रोटेक्शन रिले बनता है ना। तो यही प्रोटेक्शन रिले वाइल सर्च रिले के नाम से हम जानते हैं, जो OLTC में लगा हुआ रहता है। आप यदि मानकर चलिए कि वाइल सर्च रिले में हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो रहा है या बंद हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वाइल सर्च रिले कैसे काम करता है? वाइल प्रेशर हाई जब होता है ना, जैसे हमारा डाइवर्टर स्विच के अंदर में बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग होता है या मेल फंक्शनिंग होता है, कोई भी सर्किट या कोई भी इंटरनली शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो वाइल का प्रेशर हाई हो जाता है, जो हमें वाइल सर्च रिले में डिटेक्ट करता है और ये ट्रिप होकर बंद करा देता है। इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस कंडीशन में यहाँ तो फ्लेम चेक करने का ऑप्शन नहीं है। इस कंडीशन में आग को बंद करना है, ट्रांसफार्मर को बंद करना है प्रॉपरली। ट्रांसफार्मर तो बंद हो ही गया है, बंद करना है। हमारे OLTC में जो डाइवर्टर स्विच लगा हुआ है उसको निकाल कर चेक करना है।
डेफिनेटली दोस्तों इसके अंदर में कुछ ना कुछ इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ है। इस डाइवर्टर स्विच को प्रॉपरली सर्विसिंग करना है। ओके, यदि कुछ पार्ट्स डैमेज है तो उसको रिपेयर करना है, और यदि 100% डैमेज हो गया है तो नया डाइवर्टर स्विच लगाकर इसको फिर से बैलेंसिंग कर हमको सिस्टम को ऑन करना है। समझ गए दोस्तों? तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने रखा था जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप कोई भी बड़े अधिकारी आपसे पूछते तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इस आंसर से, इस क्वेश्चन के आंसर से बहुत सारा क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जिस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन किया ना, इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर यदि आप समझा देते हैं तो अब मैं 100% आपको कहता हूँ दोस्तों कि कहीं भी आप इंटरव्यू में आप एम्बेरेस अपने आप को ये नहीं महसूस करेंगे कि हम समझा नहीं पाए। अब 100% कॉन्फिडेंट आपको लगेगा कि हमने जो एक्सप्लेनेशन किया, सामने में जो बड़े अधिकारी को एक्सप्लेनेशन किया, वो मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा था। अब वेरी कॉन्फिडेंट होकर इस बात को, इस तथ्य को आप इस तरह से रखकर समझा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।